तो एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल गया जिसे मैं कह सकता हूं कि इस पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में भी मैं आपको TRE 3 के 6 to 8 वाले पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अब इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि आपको तो पता ही है मैं थंबनेल में भी इंग्लिश वाला लगाता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में मिला ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और जब नहीं मिला तो इंग्लिश में लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, पढ़ के समझा तो देता ही हूँ, समझ लो। मोहन बाइज ₹20 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड। मोहन जो है 20 रुपये वाला शेयर जो है 9% डिविडेंड पे खरीदता है। ही वांट्स टू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ 12% और वो 12% का क्या चाहता है, इंटरेस्ट चाहता है ऑन हिज मनी, अपने पैसों पे, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज, तो जो प्रत्येक शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है ये मुझे पता करके हमें बताना है कि कितना शेयर है, मतलब शेयर का जो मार्केट वैल्यू वो कितना है ये हमें बताना है। अब इसे मैंने सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों कहा, आप खुद ही सोचो। इसलिए कहा क्योंकि यह क्वेश्चन मैं बिहार में काफ़ी टाइम से हूँ ना, तो काफ़ी टाइम से जब मैं बिहार में हूँ तो मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हर क्लास के लगभग देख लो 12th छोड़ के मैंने 11 तक के बच्चों को पढ़ाया और 11 तक के बच्चों के किसी भी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कहाँ से, तो ये क्वेश्चन जब आप कंपटीशन की तैयारी करने लग जाते हो तो उसमें से मिलता है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ऐसे समझो कि जैसे मान लो, पहले मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है, आपका छोटा भाई है, ठीक है। ये आप हो, आपका छोटा भाई है, तो आपके पास 5 लड्डू हैं, ठीक है। आपके पास कितना लड्डू है, 5 लड्डू है। और इस 5 लड्डू में से आप एक लड्डू अपने छोटे भाई को दे देते हो। तो एक लड्डू जब आप अपने छोटे भाई को देते हो तो छोटे भाई जो आपको देख रहा है कि इसके पास 5 लड्डू है और ये मुझे कितना दे रहा है, सिर्फ एक लड्डू दे रहा है। तो जब एक लड्डू दे रहा है तो छोटे भाई के मन में क्या आया कि भैया ने मुझे कितना दिया, 5 का 20%। कितना दिया, भैया ने मुझे 20% लड्डू दिया। और इसके मन में आया कि नहीं, मुझे 50% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए, 50%। तो अब 50% चाहिए लेकिन इसको मिला तो 20%। तो इसके मन में बार बार आ रहा है कि भैया के पास 5 था लेकिन इसने मुझे एक ही दिया। अब यही कंडीशन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या है, आपके पास सिर्फ 2 लड्डू हैं और 2 में से आपने अपने भाई को कितना लड्डू दिया, एक लड्डू दिया। पहले कंडीशन में भी आपने एक ही लड्डू दिया था, दूसरे कंडीशन में भी आपने एक ही लड्डू दिया। लेकिन इस बार जो है आपके भाई के मन में ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जितना भैया के पास बचा है उतना ही मुझे भी मिला है, क्योंकि अब वो जो है वो 50% का हो गया। लेकिन पहले 20% था और अब कितना हो गया, 50% हो गया। लेकिन ये जो एक था ये तो एक अभी भी एक ही है ना। तो इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं कि पहले जो है वो 9% का था, ठीक है। 20 रुपये का 9% हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हमें जितना अमाउंट आएगा वही अमाउंट, जो अमाउंट हमें मिलेगा 20 का 9% निकालेंगे, कुछ तो आएगा ना हमारे पास। तो जितना भी आएगा अमाउंट उतना ही रहना चाहिए। जैसे कि कहा था 5 का 20% कितना, एक आया था, ठीक है। अब ये एक ही रहना चाहिए, लेकिन ये किसका 50% होगा, तो किसका 50% होगा, तो 2 का 50% होगा। तो ये 2 हमें पता करना है इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 का 9% निकाल लेते हैं। तो 20 का 9% यानी कि 20 का 9% यानी कि 20 गुणे 9/100, ठीक है। काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 9/5। अब ये जो 9/5 आया है हमारा रुपये, क्योंकि 20 रुपये की बात कर रहे हैं, तो 9/5 रुपया जो है वो 9/5 ही रहना चाहिए, लेकिन ये 9% की जगह 12% हो जाना चाहिए। तो किसका 12%, ये जो पूछा जा रहा है ना कि हमारा प्रत्येक शेयर जो है उसकी वैल्यू क्या है, तो किसका 12%, मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है किसका 12% है, तो मान लेते हैं x का 12% 9/5 है, क्योंकि 9/5 रुपया ये इतना ही रहेगा, लेकिन उसको लगेगा कि उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% का मिल रहा है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि x का 12% 9, तो x की जगह x वही रहने देते हैं, x गुने 12/100 बराबर 9/5। अब 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20, ठीक है। और 12 से 20 को काटेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 10, फिर से काटेंगे तो 5 और ये यहाँ 3 और यहाँ 5, ठीक है। तो अब 3 से 9 को काटेंगे तो 3 तिया 9, बचा क्या हमारा
x गुना 1/5 बराबर 3। तो x का वैल्यू क्या आएगा फिर हमारा, 5 उधर जाके गुना हो जाएगा, 3 गुने 5 यानी कि 15 रुपया। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 15 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इस लैंग्वेज में चला जाऊँगा पूरा, तो मैंने खुद लेटेस्ट में सीखा ये, तो इस लैंग्वेज में जाऊँगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को, लाभांश वाला क्वेश्चन है ये ना, ये जो डिविडेंड है हमारा, ये लाभांश वाला क्वेश्चन है। तो आप कॉम्पिटिशन का बुक उठा के पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। ऐसे ही ये इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने इसलिए। तो अगर समझ में आया है, मेरा तरीका अच्छा लगा है, तो लाइक कर देना वीडियो को। नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है, कमेंट करके बता देना कि क्या नहीं अच्छा लगा। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बारी बारी से आते रहेंगे, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। संडे को पता है लॉन्ग वीडियो आती है, और सैटरडे को क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोस भी आती रहती हैं। तो उस सब के लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।